न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत पर छोड़ने का जो आदेश दिया है वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेता है। हालांकि निचली अदालत ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है यह साफ हो गया है, क्योंकि निचली अदालत के आदेश की कॉपी अब सामने आ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने आदेश में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी जाती है। वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं, केस से जुड़े सबूतों से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश में लिखा है कि केस से जुड़े गवाहों से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही मामले से संबंधित सरकारी फाइलों को नहीं देखेंगे। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यह साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी उनकी ओर से काम कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि यह बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा न हो। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करना बाकी है। ईडी यह नहीं बता पा रहा है कि कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा न कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है और वो सबूत तलाशने के लिए समय ले रही है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देने संबंधित निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर ली। ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका रखी। पीठ ने कहा कि मामला 10 से 15 मिनट में उनके पास आ जाएगा और उसके बाद मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की तामील नहीं होगी। ईडी ने गुरुवार शाम को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। दिल्ली के एक स्थानीय कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ उन्होंने शीर्ष कोर्ट में अपील दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सोमवार को कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत पर छोड़ने का जो आदेश दिया है वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेता है। हालांकि निचली अदालत ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है यह साफ हो गया है, क्योंकि निचली अदालत के आदेश की कॉपी अब सामने आ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने आदेश में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी जाती है। वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं, केस से जुड़े सबूतों से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश में लिखा है कि केस से जुड़े गवाहों से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही मामले से संबंधित सरकारी फाइलों को नहीं देखेंगे। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यह साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी उनकी ओर से काम कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि यह बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा न हो। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करना बाकी है। ईडी यह नहीं बता पा रहा है कि कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा न कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है और वो सबूत
तलाशने के लिए समय ले रही है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देने संबंधी निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर ली। ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका रखी। पीठ ने कहा कि मामला 10 से 15 मिनट में उनके पास आ जाएगा और उसके बाद मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की तामील नहीं होगी। ईडी ने गुरुवार शाम को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। दिल्ली के एक स्थानीय कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ उन्होंने शीर्ष कोर्ट में अपील दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सोमवार को कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत पर छोड़ने का जो आदेश दिया है वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेता है। हालांकि निचली अदालत ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है यह साफ हो गया है, क्योंकि निचली अदालत के आदेश की कॉपी अब सामने आ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने आदेश में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी जाती है। वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं, केस से जुड़े सबूतों से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश में लिखा है कि केस से जुड़े गवाहों से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही मामले से संबंधित सरकारी फाइलों को नहीं देखेंगे। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यह साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी उनकी ओर से काम कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि यह बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा न हो। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करना बाकी है। ईडी यह नहीं बता पा रहा है कि कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा न कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है और वो सबूत तलाशने के लिए समय ले रही है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देने संबंधित निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर ली। ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका रखी। पीठ ने कहा कि मामला 10 से 15 मिनट में उनके पास आ जाएगा और उसके बाद मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की तामील नहीं होगी। ईडी ने गुरुवार शाम को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। दिल्ली के एक स्थानीय कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ उन्होंने शीर्ष कोर्ट में अपील दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सोमवार को कर सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।